हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल के सदर जनाब शाहीन खान एडवोकेट साहब। शाहीन खान एडवोकेट साहब, एक ही बात के अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बोझ कंधों से कम करो साहब, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं मिलती, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शाली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुएब भाई, बहुत प्यारी बात कही है और यही पिछले 78 सालों से होता आ रहा है। जिस तरह हमने ख़ास तौर पे महाजिरों ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, सब इस टाइम सबसे ज़्यादा पसमानदा भी हम ही लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करें कि मुल्क हमने बनाया है तो हम जाहिर सी बात है इस चीज़ को सेलिब्रेट हम ही करते हैं। अगर आप किसी और जगह पे भी चले जाएं तो कराची के अंदर जो जश्न आज़ादी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेइंतहा हाई होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी रिवायत बन चुकी है और हम इसको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जिस तरह पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने ख़ास तौर पे मुँह तोड़ जवाब दिया 10 मई को भारत को और उसको नीचा दिखा दिया और पूरी दुनिया में उसका गुरूर खाक में मिला दिया, तो इस हवाले से ये जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 10 अगस्त से शुरू किया है। मुसलसल हम 14 अगस्त तक इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, रोज़ों की बुनियाद पर रैलीज़ वगैरह निकालते रहेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, रैली एक PS 129 की जानिब से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने PS वाइज कवर करेंगे तमाम चीज़ों को। तो हमने इस मार्का हक़ को लोगों में अवेयरनेस देनी है कि पाकिस्तानी बने, लसानियत छोड़ें, पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान के अंदर पीर साहब पगारा का जो पैगाम है, पीर साहब पगारा का पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है और मोहब्बत का पैगाम बहुत दूर तक जाता है। हम लसानी बढ़ चुके हैं, ज़बान की बुनियाद पर बढ़ चुके हैं, हम इलाकाई तौर पे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन में है, बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुका है। तो इस टाइम अगर हर पाकिस्तानी मार्का हक़ को अपना मार्का बनाकर अगर मैदान में आता है और उसको सेलिब्रेट करता है तो ये पूरी दुनिया के ऊपर एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है और पाकिस्तान का हर शहरी एक यूनिट के होकर एक इकाई बनकर जो है वो इस टाइम मैदान अमल में है। और हमारा भी यही मैसेज है, पीर साहब पगारा का मैसेज यही है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था, पाकिस्तानी झंडे की अजमत के हवाले से आप बता सकते हैं कुछ वर्ड के पाकिस्तानी झंडे की अजमत क्या है हमारे दिलों में? हमारी जान, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ हमारा फ्लैग है भाई। ये फ्लैग अगर राइज़ होगा, झंडा ऊपर होगा तो हम ऊपर हैं। आपकी एक आइडेंटिटी होती है। हम अगर पाकिस्तानी हैं तो फ्लैग हमारा आइडेंटिटी है, चांद तारा हमारी आइडेंटिटी है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर हम इससे मुखलिस नहीं होंगे, अपने झंडे से मुखलिस नहीं होंगे तो फिर हम अपने मंशूर से कैसे मुखलिस? सर, एक हफ़्ता पहले 10 दिन पहले GA सिंध की जानिब से जो पाकिस्तानी फ्लैग जलाए गए सिंध के अंदर, क्या सिंध पाकिस्तान के अंदर नहीं है? क्या पाकिस्तानी फ्लैग उनका फ्लैग नहीं है? ये दो रवैया क्योंकि क्या सिर्फ महाजिर इस चीज़ को इज़्ज़त करता है पाकिस्तानी झंडे की? क्या उनको कदर नहीं है? GA सिंध वालों की तरफ से जो झंडे जलाए गए उसका मुझे जवाब आप क्यों नहीं देते? कोई भी लीडर क्यों नहीं देता? शुएब भाई, अगर ये इंसिडेंट कराची के अंदर होता तो पूरा पाकिस्तान के अंदर वबाल हो जाता। मसला तो यही है कि जो पाकिस्तान की आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ देके हमने बनाया है। हमें पता है इसकी अहमियत क्या है। जिनको सुबह उठे उनको पता चल गया पाकिस्तान बन गया, उनको कहाँ से कदर आई उसको? शुएब भाई, ये चीज़ें आला अस्करी इदारों को देखना चाहिए कि कौन पाकिस्तानी है और कौन गद्दार हैं। ये अब नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे? 78 साल हो चुके हमें पिसे हुए। हमारे लिए महाजिर का नाम उन्होंने हमारे लिए गाली बना दिया और वो वहाँ पर पाकिस्तान का परचम उतार कर और वो GA सिंध का नारा लगाते हैं। GA सिंध हम भी लगाते हैं नारा, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिंध है तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है तो एक नारा लगाया गया कि पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये चंद एक शरपसंद अनासिर हैं जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ये रॉ फंडेड लोग हैं। कितने लोग हैं ये चंद आप कितने हैं? आप कितने हैं? हम बहुत ज़्यादा हैं। क्या करना है? इंशाल्लाह इसी हवाले से तो हमने 10 तारीख से शुरू किया है मार्का हक़। इसी हवाले से लोगों में अवेयरनेस देने चाह रहे हैं कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके निकले। अवेयरनेस ही एक्शन है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक्शन है।
अगर चंद मफाद परस्त लोगों ने पाकिस्तानी झंडे की हुर्मत को तार तार किया है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा झंडा हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है, हमारा नज़रिया हमारा झंडा है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये परचम जब हम परचम कुशाई करेंगे हर पीएस के अंदर जाके, हर इलाके के अंदर जाके, हर घर के अंदर जाके, तो ये जवाब है उन लोगों के लिए कि देखें हम कितने पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज ये है कि पीर साहब पगारा का एक मैसेज ये मोहब्बत का पैगाम है, लसानियत से हट जाएं, कौमियत से हट जाएं, एक कौम बने, पाकिस्तानी बने। हम इस टाइम यही मैसेज पूरे कराची के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, पूरे सिंध के अंदर डिलीवर कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही डिलीवर करेंगे कि पाकिस्तानी बनिए। यहाँ पर जितना हम टूट फूट का शिकार हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर ये एग्जाम्पल नहीं है। आखिरी सवाल था मेरा, 14 अगस्त के अगले दिन 15 अगस्त है और चेलों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्या आप समझते हैं कि उसी तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे या इसके अंदर कुछ अभी उस हवाले से कुछ करना चाहिए? हमने पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे इस हवाले से, लेकिन जब चहलम की बात हुई तो फिर हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि नहीं हम इसको सादगी से ही करेंगे। जाहिर सी बात है हमारे शोहदा हैं और उन शोहदा के लिए चहलम है तो डेफिनेटली खुशी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी तो जो चहलुम है उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी एहतराम है। तो जो एक सादगी से तकरीबें की जाती हैं और उस तरीके से किया जाएगा। कौमी तराने तो जाहिर सी बात है कौमी तराने ही होते हैं और उन्होंने भी हक़ के लिए जान दी थी और मैं ये समझता हूँ ये बहुत लक है पाकिस्तानियों का कि चहलुम भी आ रहा है 14 अगस्त पे या 15 अगस्त पे, तो हमें और उजागर करना चाहिए मार्का हक़ को कि हमारे जिस तरह करबला के शोहदा थे उन्होंने हक़ के लिए जान दे दी, इसी तरह पाकिस्तानी अगर हक़ के लिए जान देगा पाकिस्तान का परचम बहुत ऊपर। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। इस वक्त आप देख सकते हैं डंपर एसोसिएशन के खिलाफ महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद ने भी आवाज़ उठाई, आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठी, लेकिन वो मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त यहाँ तक आ चुके हैं आलम और आप देख सकते हैं किस तरह उससे पहले एक बर्बरियत की मिसाल कहीं इंसानियत की नहीं देखी कि एक माँ ने अपने बच्चे को डिलीवर किया रोड के ऊपर, और आजकल का जो इंसिडेंट हुआ है उस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल का क्या मौक़िफ़ है और उसके अलावा आप क्या कहते हैं उन डंपर माफिया की बदमाशी को जो कि इस वक्त रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और इस बात का धरना दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये काम हो रहा है? तो क्या वो जो जनाजे हैं वो जो जिसके उठे हैं, क्या उन माँ बाप का दुख को कौन अदाला करेगा? ज़रा बताएंगे मुझे। शुएब भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रच रही है कराची के अंदर इस वजह से रची जा रही है ताकि यहाँ पे फिर फसादात इकट्ठा हो जाएं, ताकि यहाँ पर फिर फसाद हो। महाजिर पख्तून का याद होगा आपको, सबसे पहले यही पलटा हुआ था ना, उसके बाद कराची के क्या हालात हुए थे। ये उनका कब्ज़ा करने का बेहतरीन जिसे कहना चाहिए एक हरबा है। हमें चाहिए, चाहे पख्तून भाई हैं हमारे, हम महाजिर भाई हैं, कराची की जितनी भी इकाइयाँ हैं, इस साजिश को नाकाम बनाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। आप देखें आपके पास पुलिस है, आप देखें आपके पास ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद आपके पास जो डंपर चलाते हैं उनके लाइसेंस चेक कर लो भाई। सर फिटनेस नहीं है, उनके नंबर प्लेटें नहीं है, उनके लाइसेंस। अब एक आम कराची का शहरी ट्रक के बगैर वो चला नहीं सकते। मोटरसाइकिल की तो नंबर प्लेटें वो लगा रहे हैं जी, मोटरसाइकिल पे तो ये लगाए, डंपर पे लगा के दिखाओ ना अजरक वाली प्लेट, तो हम मानेंगे तुम्हें। सर नंबर प्लेट नहीं है, अजरक तो बहुत बड़ी वही तो कह रहा हूँ, अजरक वाली प्लेट तुम डंपर पे लगा के दिखाओ तो हम मानेंगे। एज लड़के हैं सर, उनके पास लाइसेंस। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा बेईमाना मैं कहता हूँ अमल है जो ये चाह रहे हैं कराची के अमल को। पास कोई सजेशन है, कोई सजेशन है इस हवाले से, इनका क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक का पहिया भी ना रुके और ये मामला भी फिक्स हो जाए? देखें आपको याद होगा आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है, कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर 400 या पता नहीं 4000 ट्रैफिक पुलिस के अंदर इन्होंने जो रिक्रूटिंग की थी कांस्टेबल, बग़ैर ट्रेनिंग के उन्होंने इनको पैसे ले लेके रिक्रूटिंग करी है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने कराची की सड़कों पे छोड़ दिया। अब जब ट्रेनिंग नहीं करेगी पुलिस और वो कराची की सड़कों पर मौजूद होगी तो ये तो इंसिडेंट होंगे। तो इसका मकसद क्या है? ये साजिश कब रची गई है? आज से 2-2.5 साल पहले की साजिश है ये, ताकि इस तरह से हम सबसे ज़्यादा डंपर किसके हैं? पख्तूनों के हैं सबसे ज़्यादा। और देखें ना, काम है उनका चलाना, काम है उनका चलाना आता है उनका, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन
अगर वो रोड पर आ रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कराची का आम शहरी जो मोटरसाइकिल पे चलता है, शुएब भाई इस टाइम वो दहशत में आया हुआ है, वो किस तरीके से फैमिली को अपनी लेके निकलेगा। ये इंसिडेंट लाहौर में क्यों नहीं होता, ये इंसिडेंट पेशावर में क्यों नहीं होता, ये इंसिडेंट इस्लामाबाद में क्यों नहीं होता, ये कराची में क्यों हो रहा है? क्या ऐसा मुसीबत है कराची के अंदर? ये DIG ट्रैफिक की भरपूर जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं करी है, हम मुतालबा करते हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा पेश करें, और जितने भी बाहर से इन्होंने पुलिस को रिक्रूटिंग करके कराची के अंदर लॉन्च किया गया है, इनको वापस भेजें या इनको ट्रेनिंग करके रोडों के ऊपर उतारें। ये बेहतरीन हल है और इसका कोई हल नहीं है। और ये जो चाह रहे हैं ना कि लसानी फसादात कराची के अंदर हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल मैदान में, और हम बेनकाब करते रहेंगे और ये फड्डा नहीं होने देंगे, ये झगड़ा नहीं होने देंगे। हक सच का नारा, तुझो साईं मुझो साईं, तेरा साईं मेरा साईं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।